दोस्तों, एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और पूरी दुनिया सो रही होती है, वही पल आपके लिए सबसे शक्तिशाली पल हो सकता है? हाँ, सही सुना आपने। वही पल जब आप अपनी कल्पना के दरवाजे खोलते हैं, ब्रह्मांड आपसे खुद बात करना शुरू कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ कर दूं, अगर आप इसे गलत तरीके से करेंगे तो ये सिर्फ समय की बर्बादी हो सकती है। तो अभी मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप बिस्तर में लेटे अपने मन की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। बिस्तर पर लेटना सिर्फ सोने के लिए नहीं है। हाँ, मुझे पता है हम सभी दिन भर की थकान के बाद बस अपने सिर को तकिए पर रखकर आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही पल, वही क्षण आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली पल हो सकता है? हाँ, यही वो समय है जब आपका दिमाग सामान्य दिनचर्या से अलग एक तरह के जादू में प्रवेश करता है। इसे हम कहते हैं हाइप्नागोजिक स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे, हिप्नोगोजिक स्टेट क्या है? आसान भाषा में कहूं तो ये वो अवस्था है जब आप नींद और जागरूकता के बीच होते हैं। आप पूरी तरह से सोए नहीं हैं और पूरी तरह से जागृत भी नहीं है। ये वो बिंदु है जहां आपका दिमाग अपनी सीमाओं को भूल जाता है और रियलिटी और कल्पना के बीच की सारी दीवारें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। और यहीं पर होता है चमत्कार। हाँ, मैं सच में चमत्कार कह रहा हूं, क्योंकि इस अवस्था में आपका दिमाग असली और काल्पनिक के बीच का फर्क पहचानना बंद कर देता है। आप जो कल्पना करते हैं वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाती है और यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड आपसे संवाद करना शुरू कर देता है। हाँ, सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से भी समझा गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बहुत मिस्टिकल लग रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ा और गहराई में ले चलता हूं। जब आप इस हाइप्नागोजिक स्टेट में होते हैं, आपका दिमाग अत्यधिक संवेदनशील और रिसेप्टिव होता है। छोटे छोटे संकेत जो आप दिन भर में मिस कर देते हैं, वे अब आपकी समझ में आना शुरू हो जाते हैं। एक छोटा सा विचार, एक सपना या एक अचानक उठने वाला ख्याल, ये सब ब्रह्मांड के संदेश हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इन संकेतों को पहचानना सीख गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, अधिकांश लोग इस क्षण की पूरी ताकत को नहीं पहचान पाते। लोग सोने के लिए सिर्फ सिर को तकिए पर रखते हैं और तुरंत ही नींद में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखें तो आप अपने मन की शक्ति और ब्रह्मांड के संवाद का अनुभव कर सकते हैं। सोचिए, अगर रोजाना 10 से 15 मिनट आप सिर्फ अपने मन को सक्रिय रूप से इस्तेमाल करें और ब्रह्मांड से सवाल पूछें तो क्या फर्क पड़ेगा? ये कोई कल्पना नहीं है, ये विज्ञान और अभ्यास दोनों का संयोजन है। और हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तव में कैसे करना है, इसलिए मैं इसे आसान तरीके से बताता हूं। सबसे पहले जब आप बिस्तर पर जाएं तो सिर्फ आराम करने की जगह अपनी मानसिक तैयारी करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ आपका दिमाग शांत होता जाएगा। यह बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो, क्योंकि तनाव और चिंता आपके मस्तिष्क को कल्पना की शक्ति से रोकते हैं। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, अपने मन में कल्पना शुरू करना। सोचिए, आपके अंदर एक चमकती हुई रोशनी है। ये रोशनी आपके छाती के बीच में धीरे धीरे फैल रही है। हर सांस के साथ ये रोशनी बढ़ती है और आपके पूरे शरीर को एक ऊर्जा से भर देती है। अब अपने आप से सवाल पूछें, मैं जीवन में क्या सीखना चाहता हूं? मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? और हाँ, डरने की जरूरत नहीं है अगर तुरंत जवाब ना मिले। पहला कदम सिर्फ सवाल पूछना है। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो संकेत धीरे धीरे आने लगेंगे। अब यहाँ एक छोटी सी चेतावनी, बहुत लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। वे कहते हैं, मैं बस सोना चाहता हूं, इतना ध्यान करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन सोचिए, अगर आप ये अवसर छोड़ देते हैं तो आप हर दिन ब्रह्मांड द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों से दूर रह जाते हैं। सोचिए, हर दिन आपके जीवन में संभावनाओं का एक दरवाजा बंद रह जाता है, केवल इसलिए कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। डरावना है ना? लेकिन यही सच्चाई है। और दोस्तों, एक और मजेदार बात सोचिए, अगर आपके फोन के अलार्म की बजाय ब्रह्मांड आपको हर सुबह सही दिशा दिखा दे तो आप ये सोचकर हंस सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह संभव है। बस आपको ये सीखना होगा कि इन सब संकेतों को कैसे पहचानना है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। हिप्नागोजिक स्टेट में आपका मस्तिष्क असली रियलिटी और आपकी कल्पना के बीच के अंतर को भूल जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो सोचते हैं वही वास्तविकता के लिए सीड बन सकती है। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, अपने जीवन में सफलता,
संतोष और मार्गदर्शन की कल्पना करते हैं तो ये सबकॉन्शियस में जमा हो जाती है और यही ब्रह्मांड के संकेतों के लिए रास्ता खोलती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कितना मुश्किल है, क्या मैं कर पाऊंगा? दोस्तों, कठिनाई सिर्फ शुरुआत में होती है। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो ये आपके लिए स्वाभाविक बन जाएगा। आप देखेंगे कि हर रात ये केवल सोने का समय नहीं है, बल्कि आपके मन और ब्रह्मांड के बीच संवाद का समय है। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं तो केवल आराम करने के बजाय अपने मन से बात करना शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी में अगले कदम के लिए क्या जानना चाहता हूं? और विश्वास कीजिए, संकेत आएंगे। ये संकेत कभी सपनों में होंगे, कभी ख्यालों में और कभी वास्तविक जीवन की घटनाओं में, लेकिन उन्हें पहचानना शुरू करें। दोस्तों, यही चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। बिस्तर पर लेटना केवल नींद के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने की शक्ति का समय है। अगर आप इसे समझ गए तो हाइप्नागोजिक स्टेट में प्रवेश करके आप अपने सबकॉन्शियस और ब्रह्मांड से सीधे जुड़ सकते हैं। यही पहला कदम है, और अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो हर दिन आपको ये शक्ति खोती हुई नजर आएगी। याद रखिए, ये केवल एक तकनीक नहीं है, ये आपकी जीवन की दिशा बदलने की चाबी है। बस आपको इसे गंभीरता से लेना है, अभ्यास करना है और हर रात अपने मन से बात करनी है। और यकीन मानिए, एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड आपसे खुद संवाद कर रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कल्पना की शक्ति की। हाँ, वही शक्ति जो बहुत लोगों ने केवल बच्चों के खेल के रूप में देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, कल्पना बच्चों का खेल नहीं है। ये विज्ञान भी कहता है। कई अध्ययन ये साबित कर चुके हैं कि जो लोग रोजाना गहन और स्पष्ट कल्पना करते हैं वे अपनी वास्तविकता को बदलने में सक्षम होते हैं। हाँ, सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। आप सोचिए, आपकी कल्पना अगर सही दिशा में हो तो आप अपनी सोच, अपने निर्णय और अपने अनुभवों को बदल सकते हैं। और अगर ये बेतरतीब भटक रही हो, हाँ, तो आप बस समय गंवा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं तो बस सोच ही रहा हूं, लेकिन दोस्तों, हर एक विचार आपके सबकॉन्शियस में एक बीज की तरह बोया जाता है और वही बीज धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा तय करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपकी कल्पना सही दिशा में है या बेतरतीब? सोचिए, अगर आप रोजाना अपने मन में नकारात्मक और डरावने विचार लाते हैं तो आप खुद अपनी संभावनाओं पर रोक लगा रहे हैं। और अगर आप उसी समय अपने मन में स्पष्ट, सकारात्मक और मार्गदर्शन से भरी कल्पना लाते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलना शुरू कर देता है। यही अंतर है, यही शक्ति है। इसीलिए जब आप बिस्तर पर लेटे हो, पहला कदम होना चाहिए एक स्पष्ट इंटेंट बनाना। हाँ, केवल लेटना ही काफी नहीं है। आपको अपने मन से कहना होगा, मैं आज ब्रह्मांड से मार्गदर्शन पाना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी के अगले कदम के लिए संकेत चाहता हूं। और दोस्तों, जब आप ये कहते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, आपका सबकॉन्शियस दिमाग इसे रिकॉर्ड कर लेता है। ये वैसा ही है जैसे कोई कंप्यूटर कोई फाइल सेव करता है, और एक बार ये फाइल सेव हो गई तो ब्रह्मांड, हाँ, वही ब्रह्मांड जो हमारे हर कदम, हर विचार और हर निर्णय को देख रहा है, छोटे छोटे संकेत भेजना शुरू कर देता है। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे, संकेत, क्या ये सच में होता है? हाँ, मैं समझ सकता हूं। कभी कभी ये संकेत इतने सब्टल होते हैं कि आप सोचते हैं ये तो सिर्फ संयोग है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है और इसे समझने का तरीका सीखना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर आप बिस्तर पर लेटे हैं और अचानक आपको कोई पुराना ख्याल याद आता है, कोई पुराना सपना या कोई घटना जो पहले मीनिंगलेस लगती थी लेकिन अब जैसे अचानक आपके जीवन से जुड़ती हुई दिखती है, तो ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके लिए संकेत भेज रहा है। और दोस्तों, वही संकेत आपके निर्णय और आपकी जीवन दिशा को बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जब आप अपने मन में स्पष्ट इंटेंट के साथ कल्पना करते हैं, आपका दिमाग उन चीजों को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस अब आपकी नजर में अधिक स्पष्ट दिखने लगेंगी। वही जो पहले रैंडम लगती थी, अब एक पैटर्न बन जाएंगी, और यही पैटर्न आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। और हाँ, ये कभी कभी डरावना भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप संकेतों को पहचानने में विफल रहते हैं तो आप बार बार गलत निर्णय ले सकते हैं। सोचिए, अगर आपके सबकॉन्शियस में कोई गलत बिलीफ सेट हो गया और आप उसका पालन करते हैं तो आपकी जिंदगी वही राह पकड़ लेती है। इसलिए इस अभ्यास को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। अब मैं आपको थोड़ा और एक्साइटमेंट देता हूं। कल्पना की शक्ति सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। जब आप रोजाना ये अभ्यास करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन तेज हो रही है,
आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आती है। आप अचानक चीजों को पहले से बेहतर समझने लगते हैं। और ये वो क्षमता है जो अधिकांश लोग खो देते हैं क्योंकि वे अपनी कल्पना की शक्ति को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और एक मजेदार बात, कई बार लोग कहते हैं, मैं तो कल्पना करता हूं लेकिन कुछ नहीं होता। दोस्तों, समस्या ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। समस्या यह है कि आपकी कल्पना असंगठित और अनक्लियर है। अगर आपकी कल्पना बेतरतीब है तो ब्रह्मांड कैसे सही संदेश भेजेगा? इसलिए हमेशा इंटेंट स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि आप एक मैप बनाकर यात्रा पर निकल रहे हो। बिना मैप के आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन यह लंबा और मुश्किल होगा। अब मैं आपको एक तकनीक बताता हूं जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद करके अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि आप ब्रह्मांड से सीधे बात कर रहे हैं। सोचिए आपके मन में एक सवाल है, मैं अपने जीवन में अगला बड़ा कदम कैसे उठाऊं? और अब बिना किसी विश्लेषण के अपने सबकॉन्शियस को जवाब देने दें। इसे तुरंत एनालाइज करने की कोशिश मत करें, बस ऑब्जर्व करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जवाब आपके सपनों, ख्यालों और अचानक घटनाओं के रूप में आने लगेंगे। और दोस्तों, यही सबसे पावरफुल चीज है। यही वो शक्ति है जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सोचिए, हर दिन केवल 10 से 15 मिनट का अभ्यास आपके सबकॉन्शियस को इतना सशक्त बना सकता है कि ब्रह्मांड आपके लिए संकेत भेजना शुरू कर दे। और यही वही चीज है जो महान योगीज और स्पिरिचुअल मास्टर्स सदियों से करते आए हैं। अब थोड़ा अर्जेंसी की बात करूं। हर दिन जो आप ये अभ्यास छोड़ देते हैं, वो दिन आपकी संभावनाओं से दूर हो जाता है। सोचिए, अगर आज आप नहीं करेंगे तो आपके पास आने वाले संकेत मिस हो सकते हैं। सोचिए, अगर कल कोई ऐसा मौका आए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और आप उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, कितना डरावना होगा। इसलिए आज ही इसे प्रैक्टिस करना शुरू करें। और अंत में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। यह अभ्यास केवल रात के समय ही नहीं करना है। दिन भर आप अपनी कल्पना और इंटेंट के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिस्तर पर लेटे समय यह सबसे शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि आपके दिमाग की बैरियर खुली होती है। और यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपके सवालों का जवाब देना शुरू करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, कल्पना सिर्फ बच्चों का खेल नहीं है। यह विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी रियलिटी बदल सकता है। बस जरूरत है स्पष्ट इंटेंट, नियमित अभ्यास और सब्र की, और विश्वास रखे संकेत आएंगे और आप उन्हें पहचानना सीखेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं असली मजे की बात पर। हाँ, वही पल जब बिस्तर पर लेटे हुए आप सिर्फ सोने के बजाय अपने मन और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। सबसे पहले आराम से लेट जाएं, रीढ़ सीधी रखें, लेकिन यह मत सोचिए कि आपको किसी कठोर योगासन की तरह बैठना है। हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि शरीर पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाए, क्योंकि अगर शरीर तनाव में रहेगा तो दिमाग भी पूरी तरह खुल नहीं पाएगा, और जब दिमाग खुला नहीं होगा तो ब्रह्मांड के संकेतों को समझना कठिन हो जाएगा। यह बहुत जरूरी है कि आप ये समझें, यह सिर्फ सोने का समय नहीं है, ये आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का समय है। अब धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। हर सांस के साथ आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है। ये वो गेटवे है जो आपके सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता है। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर आपके अंदर की दुनिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। और यही वो जगह है जहां आप ब्रह्मांड से संवाद करना शुरू कर सकते हैं। अब कल्पना शुरू करें। हाँ, मैं जानता हूं कि शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ओपन माइंड के साथ करें। सोचिए, आपकी छाती के बीच में एक चमकती हुई रोशनी है। यह रोशनी धीरे धीरे फैलती है, आपके पूरे शरीर को अपनी जेंटल एनर्जी से भरती है। हर सांस के साथ यह रोशनी और चमकती है और आपके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव और इमावरिंग ओरा बन जाती है। और दोस्तों, यही वो शक्ति है जो आपके मन को अलाइन करती है और ब्रह्मांड के संकेतों को अट्रैक्ट करती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अपने मन में ब्रह्मांड से सवाल पूछना। हाँ, आप सोच रहे होंगे, क्या मैं सच में ब्रह्मांड से सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल। आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स का कनेक्शन इतना मजबूत है कि यदि आप साफ और स्पष्ट सवाल पूछते हैं तो जवाब आना शुरू हो जाते हैं। आप सोचिए, आप अपने मन से पूछ रहे हैं, मुझे मेरी अगली बड़ी सीख क्या है, या फिर मेरी जिंदगी का सही रास्ता कौन सा है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर पहली बार कोई जवाब तुरंत नहीं मिलता। दोस्तों, ब्रह्मांड आपकी गति और फ्रीक्वेंसी के अनुसार काम करता है। यह सब तुरंत नहीं होता।
कभी कभी ये संकेत सपनों में आते हैं, कभी अचानक एक विचार के रूप में, और कभी वास्तविक जीवन की घटनाओं में। और यही वो खूबसूरती है। आप जितना अधिक पेशेंट और ऑब्जर्वेंट होंगे, उतना अधिक स्पष्ट संकेत आपको मिलेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चेतावनी देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग ये अभ्यास छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया हमेशा सटल होती है। अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल रूप से ये कर रहे हैं, तो संकेत आपको दिखाई नहीं देंगे। इसलिए इसे ध्यान पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करें। हर दिन 10 से 15 मिनट का कंसिस्टेंट अभ्यास आपके सबकॉन्शियस को इतना मजबूत बना देता है कि संकेत स्वतः दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, और ये सब इतना मजेदार और रोमांचक क्यों है? क्योंकि ये अभ्यास सिर्फ मानसिक नहीं है, ये आपका एनर्जेटिक अलाइनमेंट भी करता है। जब आप इस अवस्था में होते हैं, आपका दिल, दिमाग और आत्मा एक हार्मोनियस वाइब्रेशन में होते हैं, और यही वाइब्रेशन ब्रह्मांड को अट्रैक्ट करती है। आप सोचिए, हर रात जब आप सोने जा रहे हैं, आप केवल नींद में नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने लिए सही मार्ग और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा और एक्साइटमेंट देना चाहता हूं। आप सोचिए, अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल पूछ सकते हैं और उसके जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो जाए। ये सेंसेशन ही एक एडवेंचर जैसा है। ये वही फीलिंग है जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के साथ सीधा कनेक्शन बनाया है। ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। और हां, मैं जानता हूं कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर मैं सही तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, शुरू में ऐसा होना सामान्य है। आपकी इमेजिनेशन जितनी मजबूत होगी, संकेत उतने ही जल्दी स्पष्ट होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, अभ्यास के साथ आपकी विजुअलाइजेशन और क्लैरिटी बेहतर होती जाएगी। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं, यह सिर्फ एक रात का अभ्यास नहीं है, इसे लगातार करना जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कभी कभी संकेत इतने सटल होते हैं कि आप उन्हें आसानी से मिस कर सकते हैं। एक पुराना ख्याल, एक सडन इंस्पिरेशन या एक छोटी सी कोइंसिडेंस यही ब्रह्मांड का जवाब होता है। और यह सच में एक्साइटिंग और डरावना दोनों हो सकता है। डरावना इसलिए कि अगर आप इन सल संकेतों को इग्नोर कर देंगे, तो आप अपने जीवन के सही पाथ से दूर हो सकते हैं। और एक्साइटिंग इसलिए कि जब आप इन्हें पहचानना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी और डायरेक्शन की अनुभूति होती है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह प्रैक्टिस आपके दिन भर के स्ट्रेस और चिंता को भी कम करती है। जब आप बिस्तर पर लेटे हुए अपने मन को शांत करते हैं और ब्रह्मांड से सवाल पूछते हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम में बैलेंस आता है। आप महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है और मानसिक क्लैरिटी आपको अगले दिन बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। तो याद रखिए, बिस्तर पर लेटना सिर्फ नींद के लिए नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस और ब्रह्मांड के बीच संवाद का समय है। हर सांस, हर विजुअलाइजेशन, हर सवाल, ये सभी आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आपके जीवन के आंसर्स मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप सिर्फ नींद सोएंगे, लेकिन अगर आप इसे अपनाएंगे तो हर रात आपके लिए एक नया मार्गदर्शन और नया अवसर लेकर आएगी। याद रखिए, ये अभ्यास सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये साइंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का कॉम्बिनेशन है। और वही लोग जो इसे नियमित रूप से करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनके जीवन में क्लैरिटी, पीस और पर्पस कैसे बढ़ता है। और दोस्तों, यही वो शक्ति है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं, केवल सोने के बजाय इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे सांस लें, अपनी छाती में रोशनी महसूस करें, ब्रह्मांड से सवाल पूछें और ऑब्जर्वर बने रहें। और विश्वास कीजिए, संकेत धीरे धीरे आने लगेंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, संकेतों को पढ़ने की कला। हां, वही कला जो आपके लिए ब्रह्मांड की भाषा समझने का रास्ता खोलती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई रहस्य या जादू नहीं है, यह पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के बीच का संवाद है। आप सोच रहे होंगे, संकेत क्या है? आसान भाषा में कहूं तो संकेत वो चीजें हैं जो आमतौर पर हमारी नजर में छोटी या रैंडम लगती है, लेकिन आपके लिए वे विशेष अर्थ रखती है। ये कोई बड़ी घटना या चमत्कार नहीं होता, अक्सर ये बहुत सरल होते हैं। और यही सटलिटी सबसे मजेदार भी है और डरावनी भी। डरावनी इसलिए कि अगर आप इसे पहचान नहीं पाए, तो आप अपने जीवन के सही रास्ते से दूर रह सकते हैं। और मजेदार इसलिए कि अगर आप इसे पहचानना सीख गए, तो हर छोटी छोटी चीज आपके लिए एक बड़ा संदेश बन जाती है। अब आप सोचिए, कभी कभी ये संकेत एक गीत के रूप में आते हैं जो बार बार रेडियो में बजता है। आप सोच सकते हैं, अरे ये तो कोइंसिडेंस है। लेकिन जब आप ध्यान दें, तो आप पाएंगे कि वही गीत आपके वर्तमान स्थिति या आपके सवालों से जुड़ा हुआ है।
ये आपको सबके लिए कुछ सिखा रहा होता है, और यही तरीका है जिससे ब्रह्मांड आपको कम्युनिकेट करता है। कभी कभी संकेत किसी घटना के रूप में आते हैं, जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और अचानक कोई चीज आपके ध्यान में आती है जो आपको सही दिशा दिखा देती है, या फिर कोई व्यक्ति, कोई बातचीत जो शुरुआत में सामान्य लगती है लेकिन पीछे चलकर ये आपकी जिंदगी में सही रास्ता दिखाती है। और यही सबसे मजेदार हिस्सा है, ये संकेत अक्सर ऐसे आते हैं कि आप उन्हें पहले समझ ही नहीं पाते, और कभी कभी संकेत पुराने ख्यालों के रूप में आते हैं। हाँ, वही ख्याल जो आपने वर्षों पहले छोड़े थे अचानक आपके दिमाग में आते हैं। और ये याददाश्त सिर्फ मेमोरी नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स मिलकर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही संकेत है जो आपके लिए दिशा और क्लैरिटी प्रदान कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप लगातार अपनी कल्पना में ब्रह्मांड से बात करेंगे तो आप इन सल संकेतों को पहचानने लगेंगे। पहले जो चीजें रैंडम लगती थी अब आपके लिए मीनिंगफुल संदेश बन जाएंगी। और यही वो शक्ति है जो आपको रोजाना अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करती है। और हाँ, मैं जानता हूं कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ये सब बहुत मिस्टिकल लग रहा है, लेकिन सोचिए, क्या इंटरनेट हमें रोज सजेशंस नहीं देता? बस फर्क इतना है कि इंटरनेट जेनेरिक है, लेकिन ये ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए पर्सनल और टेलर होता है। और यही वो कारण है कि अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी की क्लैरिटी और पर्पस में अद्भुत बदलाव आएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। ज्यादातर लोग इन संकेतों को मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। वे कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, कोई संदेश नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये वही जगह है जहां आप अपनी संभावनाओं को खो देते हैं। अगर आप इन सल मैसेजेस को इग्नोर करते हैं तो आपके लिए सही रास्ता छिपा रह जाता है। और यही वो डरावनी सच्चाई है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। हां, बस ऑब्जर्वर बन जाए। हर छोटी चीज को नोट करें। हर सपना, हर ख्याल, हर कन्वर्सेशन या सॉन्ग जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी चीजें आपकी रियलिटी को गाइड करती है, और धीरे धीरे पैटर्न इमर्ज होना शुरू हो जाता है। वही पैटर्न आपको दिखाता है कि ब्रह्मांड किस दिशा में आपके कदम बढ़ाने के लिए कह रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी तकनीक बताता हूं जो बहुत पावरफुल है। जब भी कोई संकेत आए, चाहे वो छोटा या बड़ा हो, उसे तुरंत अपने मन में लेबल करें। कहें ये ब्रह्मांड का संदेश है। इसे करने से आपका सबकॉन्शियस रिकॉग्नाइज करता है कि इसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर करना है। और जैसे जैसे आप ऐसा नियमित करेंगे, आपके मन की शक्ति बढ़ती जाएगी और आप संकेतों को और तेजी से डिकोड कर पाएंगे। दोस्तों, और ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, ये संकेत कभी सपनों के रूप में आते हैं, कभी सडन इंसाइट्स के रूप में, कभी एक्सटर्नल इवेंट्स के रूप में। और अगर आप इसे रिकॉग्नाइज करना सीख गए तो ये आपको हर रोज गाइडेंस देने लगता है। हाँ, शुरुआत में सल होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये सिग्नल्स आपके जीवन की हर छोटी और बड़ी डिसीजन में मदद कर रहे हैं। अगर आप इन सटल सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो आप अपने जीवन के सही पाथ से दूर हो सकते हैं। सोचिए, हर दिन ये स्मॉल अपॉर्चुनिटीज और गाइडेंस आपके पास आ रही है और आप इसे मिस कर रहे हैं। ये डरावना है लेकिन सच है, और इसलिए इसे ध्यान से सीखना और ऑब्जर्व करना बेहद जरूरी है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि संकेत हमेशा स्पष्ट और आसान होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। संकेत अक्सर क्रिप्टिक होते हैं, और यही चैलेंज है और यही मजा भी। अगर आप इन क्रिप्टिक सिग्नल्स को डिकोड करना सीख जाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्स आपके साथ लगातार संवाद कर रहा है। ये वही फीलिंग है जो आपको जीवन में डीप सेटिस्फेक्शन और क्लैरिटी देती है। और हाँ, इस प्रैक्टिस का एक बड़ा फायदा यह भी है कि ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करता है। आप अचानक महसूस करेंगे कि चीजें पहले से बेहतर समझ में आ रही है। आप जल्दी समझेंगे कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है और कौन सा गलत, और ये सब सल सिग्नल्स के डिकोड करने की कला से आता है। तो दोस्तों, याद रखिए, संकेतों को पढ़ना कोई साधारण चीज नहीं है। ये कला है और इसे सीखने की जरूरत है। हर बार जब आप सटल मैसेज को पहचानते हैं, आपका सबकॉन्शियस और यूनिवर्स का कनेक्शन मजबूत होता जाता है। और यही वही शक्ति है जो आपके जीवन में क्लैरिटी, पर्पस और सही दिशा लाती है। और मैं आपको बता दूं, ये कला सिर्फ रात के समय ही नहीं सीखती, दिन भर भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हर छोटी चीज, हर इवेंट, हर इंटरैक्शन, इसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यूनिवर्स हर समय आपको गाइड कर रहा है, और यही सबसे एक्साइटिंग और एम्पावरिंग चीज है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ रैंडम घटना, ख्याल या कोइंसिडेंस महसूस करें, इसे सिर्फ रैंडम मत समझिए। इसे ऑब्जर्व करें, लेबल करें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें। यही वो तरीका है जिससे आप ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानेंगे
और उन्हें अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। याद रखिए, ये केवल मिस्टिकल बिलीफ नहीं है, ये साइंस, सबकॉन्शियस माइंड और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और वही लोग जो इसे समझते हैं और नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनके जीवन में क्लैरिटी, पर्पस और गाइडेंस कैसे लगातार बढ़ती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, इसे रोजाना जीवन में लागू करना। हाँ, आपने सही सुना, ये सिर्फ एक रात की तकनीक नहीं है। अगर आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपकी इंट्यूशन, आपका परसेप्शन और आपके डिसीजन मेकिंग का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए, रोजाना केवल 1015 मिनट का अभ्यास आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए इतना शक्तिशाली हो सकता है। और ये वो शक्ति है जिसे महान योगीज और स्पिरिचुअल मास्टर्स सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। तो कैसे शुरू करें? सबसे पहले रोजाना 10 मिनट बिस्तर पर लेटे बैठे ध्यान करें। हाँ, सिर्फ लेटना ही काफी नहीं है। अपने शरीर को आराम दें, रीढ़ सीधी रखें और ध्यान दें कि आपका मन और शरीर दोनों शांत हो। यह सिर्फ सोने का समय नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस और ब्रह्मांड के बीच संवाद का समय है। और दोस्तों, अगर आप इस समय को गंवाते हैं तो आप उन सटल मैसेजेस को मिस कर सकते हैं जो आपके जीवन में अगला बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अब दूसरा स्टेप, अपनी कल्पना में स्पष्ट प्रश्न पूछें। हाँ, सही सुना आपने। केवल सामान्य सवाल नहीं, बल्कि ऐसे सवाल जो आपके लिए सच में मीनिंगफुल हो। जैसे, मैं अपने जीवन में अगला बड़ा कदम कैसे उठाऊं, या मेरी जिंदगी में क्या सीखना अभी सबसे जरूरी है। जब आप इन सवालों को पूछते हैं, आपका सबकॉन्शियस इन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। और यही वो मोमेंट है जब ब्रह्मांड आपके लिए सल्ट सिग्नल्स भेजना शुरू करता है। लेकिन ध्यान रखें, यह प्रक्रिया हमेशा तुरंत नहीं होती। कभी कभी संकेत सपनों के रूप में आते हैं, कभी अचानक आपके दिमाग में एक विचार के रूप में, और कभी एक्सटर्नल इवेंट्स के माध्यम से। और ये वही जगह है जहां पेशेंस की जरूरत आती है। अगर आप जल्दी में हैं, या अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, तो आप सिग्नल्स को मिस कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ऑब्जर्वेशन और फेथ। अब तीसरा स्टेप, आने वाले संकेतों को नोट करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जितने भी सल या छोटे संकेत आए, उन्हें लिखें। कभी कभी ये एक गीत हो सकता है जो बार बार बजता है, कभी कोई पुराना ख्याल जो अचानक दिमाग में आता है, या किसी घटना में एक लेसन जो आपको सही दिशा दिखाता है। इन सबको नोट करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार में आपको शायद उनका मतलब नहीं समझ आए, लेकिन जब आप इन सिग्नल्स को समय के साथ ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न साफ होने लगता है। और यही पैटर्न आपको बताता है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या दिशा दिखा रहा है। अब मैं थोड़ा अर्जेंसी की बात करना चाहता हूं। सोचिए, अगर आप इस अभ्यास को लगातार नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के सही सिग्नल्स मिस कर देंगे। हर दिन यूनिवर्स आपके पास सटल गाइडेंस भेज रहा है, और अगर आप इग्नोर करते हैं तो आप खुद को अनजान दिशा में भटका सकते हैं। डरावना है ना, लेकिन यही सच्चाई है। इसलिए इसे रोजाना करना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको थोड़ा एक्साइटमेंट देने वाला हूं। जब आप इसे लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन तेजी से मजबूत हो रही है। आप अचानक समझ पाएंगे कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है और कौन सा गलत। ये वही क्षमता है जो महान स्पिरिचुअल स्टर्स ने सदियों से विकसित की है। और अब सोचिए, ये शक्ति आपके पास भी आ सकती है, सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस और विश्वास के साथ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अधिकांश लोग सिग्नल्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। यानी आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते तो सिग्नल्स केवल ऑब्जर्वेशन तक ही रह जाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है इंप्लीमेंट करना। हर संकेत, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके अनुसार कदम उठाएं। कभी कभी ये डिसीजन कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस एक छोटा एक्शन होता है जो सही डायरेक्शन में आपको ले जाता है। और धीरे धीरे ये छोटे कदम आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मिस्टिकल या स्पिरिचुअल बात है, लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रूप से भी सपोर्टेड है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करते हैं, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रेंथन करते हैं और यूनिवर्स के सटल सिग्नल्स ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका माइंड बेटर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार होता है। हाँ, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको एक छोटा मोटिवेशनल टिप देना चाहता हूं। जब भी आप संकेतों को नोट करें और उन्हें इंप्लीमेंट करें, अपने आप से कहें, मैं यूनिवर्स के गाइडेंस को स्वीकार करता हूं, मैं इसे अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हूं। यह अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस को रीइंफोर्स करता है और सिग्नल्स को और क्लियर बनाता है। और दोस्तों,
यही वो सीक्रेट है जिससे आप रियल ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। अगली बार जब आप सोने जाइए, आपके लिए मैं एक छोटा एक्सपेरिमेंट तैयार कर रहा हूं, जिसे करने से आपका परसेप्शन पूरी तरह बदल सकता है। बस इतना जान लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट आपके सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के बीच कनेक्शन को इतना स्ट्रांग करेगा कि आप पहले से कहीं अधिक क्लियरली सिग्नल्स और गाइडेंस को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ये सिर्फ एक खेल या थ्योरी नहीं है, ये आपके जीवन में रियलिटी बदलने वाला कदम है। तो दोस्तों, याद रखिए, ये अभ्यास सिर्फ रात के समय ही नहीं करना है, दिन भर भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हर छोटी घटना, हर इंटरेक्शन, हर कोइडेंस इसे ऑब्जर्वर की तरह देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यूनिवर्स हर समय आपके लिए गाइडेंस भेज रहा है, और ये वही प्रैक्टिस है जो आपके परसेप्शन, इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग को एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। और सबसे जरूरी बात, विश्वास। अगर आप इस अभ्यास को करते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो सिग्नल्स इतने सटल होंगे कि आप उन्हें मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप पूरी निष्ठा, पेशेंस और फेथ के साथ इसे अपनाएंगे, तो एक दिन आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्स आपसे खुद बात कर रहा है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये वही शक्ति है जो महान योगी, सेंट्स और स्पिरिचुअल स्टर्स ने सदियों से इस्तेमाल की है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इसे प्रैक्टिस करें, लगातार करें, ऑब्जर्व करें और इंप्लीमेंट करें। अपने मन से सवाल पूछें, सिग्नल्स को नोट करें और विश्वास रखें। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो एक दिन आप महसूस करेंगे कि यूनिवर्स आपसे लगातार कम्युनिकेट कर रहा है। यह आपकी लाइफ को क्लैरिटी, पर्पस और डायरेक्शन देगा, और आप खुद देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आती है। और याद रखिए, ये यात्रा सिर्फ मिस्टिकल बिलीफ या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, यह आपकी साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के साथ आपके कनेक्शन का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है। और यही वही शक्ति है जो आपको गाइड कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है और आपके परसेप्शन को पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, सिर्फ सोने के बजाय अपने सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के साथ इस संवाद को शुरू कीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपको वो छोटा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो आपके परसेप्शन और इंट्यूशन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। विश्वास रखिए, अभ्यास कीजिए और ऑब्जर्वर बनिए। ब्रह्मांड आपसे बात करना चाहता है, बस आपको सुनना आना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखिए, बिस्तर सिर्फ सोने का स्थान नहीं है, ये आपका सांस्कृतिक और मानसिक प्रयोगशाला है। कल्पना करें, ब्रह्मांड से सवाल पूछें और संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपने अभी से इसे अपनाना शुरू किया तो विश्वास कीजिए, आपकी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव लाने लगेंगी। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।